तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 97 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई कैसीनो के मालकन के साथ एक शर्त लगाता है, क्योंकि उसने कहा था कि उसकी मेड इस वक्त मार्केट में पैसे इकट्ठे करने के लिए गई है और 1 बिलियन लेकर आएगी। तो लिंजुई ऐसे कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर बैट लगाएंगे कि तुम्हारी मेड वहां से पैसे लेकर आएगी या फिर नहीं लेकर आएगी। तुम बैट को जीती हो तो ये सारे के सारे 5 मिलियन तुम्हारे हो जाएंगे, और अगर तुम बैट को हारती हो तो फिर मैं तुम्हें अगली बात बाद में बताऊंगा। तो बॉस तो उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है, क्या ये वाकई में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बैट के ऊपर 5 बिलियन मुझे देने को तैयार हो गया है। तो मीन यांग भी काफी हैरान होती है और उसे कहती है क्या वाकई में तुम यहाँ पर ये बात कर रहे हो, तो वाकई में उस मेड के वापस आने पर बैट लगा रही हो कि वो पैसे लेकर आएगी या नहीं आएगी। तो बॉस वो माय लिंजुई से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं यहाँ पर आपके साथ इतनी बड़ी शर्त तो नहीं लगा सकती, लेकिन अब जबकि आपने यहाँ पर पहले शुरुआत कर दी, आपने यहाँ पर कहा है कि आप यहाँ पर मेरे साथ बैट करना चाहते हैं, तो फिर मुझे भी यहाँ पर लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे ये बताएंगे अगर मैं यहाँ पर इस शर्त को हार जाती हूँ तो फिर मुझे बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो माय लिंजुई से कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ अगर मैं तुम्हें हार जाता हूँ तो ये 5 बिलियन तुम्हारे हो जाए, अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर तुम मेरी होगी। ये बात सुनते ही मैं सू से कहती है मास्टर लिन प्लीज यहाँ पर रिस्पेक्ट के दायरे में रहे, आप यहाँ पर ये वाली बात कैसे कर सकती है, मैं कोई वैसा नहीं हूँ जो आप मुझे चाहते हैं। मैं लिन से कहता है जैसे तुम समझ रही हो मुझे वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं इनर डोमेन में जाने वाला हूँ, मैं इनर गैलेक्सी में जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं इनर गैलेक्सी में जाऊंगा तब तक तुम मेरे साथ रहो, तुम इस एक्सपीडिशन में मेरे साथ जाओगी। सुनते ही वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ इनर गैलेक्सी में बिल्कुल भी नहीं जा सकती। लिन से कहता है सब्र करो मैं तुम्हें पूरी बात बाद में बताऊंगा। वो मीन यांग से कहता है मीन यांग जाओ तुम नीचे चले जाओ, उसे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं नीचे जाती हूँ। उसके नीचे जाने के बाद हमारे लिन से कहता है तो अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है मिस नानरू, तुम्हें यहाँ पर अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर खुलकर बात कर सकते हैं। जब हमारा लिंजुई से नानरू कहता है तो ये बात सुन के वो काफी हैरान होती है और कहते हैं तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, तुम मेरे सरनेम के बारे में कैसे जानते हो, इनर डोमेन के साथ मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं इनर डोमेन में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती, मुझे इनर गैलेक्सी में नहीं जाना। मैं लिंजुई से कहता है मुझे पता है कि तुम इनर डोमेन में जाना चाहती हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें वहाँ पर आने नहीं देते क्योंकि इनर डोमेन तुम्हारा घर है और तुम अपने घर में वापस क्यों नहीं जाना चाहोगी। मैं लिंजुई से कहता है क्या तुम्हें पता है कि बुद्धि पैट्री आज बहुत ज्यादा बुरी तरह से बीमार है, बहुत ही जल्दी वो मरने वाला है, उसके मरने के बाद तुम्हें पता है कि वो थ्रोन किसको मिलेगा, वो थ्रोन तुम्हारे भाई को मिलेगा, कि तुम्हारे सौतेले भाई को। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि बुद्धि लेडी ऐसा चाहेगी कि तुम वहां पर हो, क्योंकि तुम बुद्धि पैट्रियार्च की बड़ी बेटी हो, अगर थ्रोन किसी को मिलना चाहिए तो वो तुम्हें मिलेगा, उसके बेटे को तो नहीं मिल सकता, इसलिए वो तुम्हें मार डालेगी इससे पहले कि वो थ्रोन तुम्हारे हाथ आए। तो मिस सू से कहती है मेरी माँ तो मर चुकी है, मेरी माँ के मरने के बाद अब मैं जहाँ से भाग कर आ चुकी हूँ, मेरा कोई भी वजूद नहीं है, मैं खत्म हो चुकी हूँ, तो फिर बुद्धि लेडी मुझे क्यों मरवाना चाहती है, अब उसका मेरे से क्या ताल्लुक है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी उसके लिए एक हिडन डेंजर है, तुम कभी भी वहाँ पर अपीयर हो सकती हो और उसके बेटे की गद्दी को चैलेंज कर सकती हो, तुम वहाँ पर आकर उसके बेटे के पास से वो थ्रोन छीन सकती हो, इसी वजह से वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं देखना चाहेगी, वो जैसे हो सके तुम्हें मरवा डालेगी। तो वो से कहती है तो फिर उसने ऐसा क्यों नहीं, वो यहाँ पर आई थी तो फिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं। हमारे लिंजुई से कहता है क्योंकि जब तक मैं सॉफ्टवेयर डोमेन में हूँ वो तुम्हारा बाल भी बिका नहीं कर सकती, वो तुम्हें मार नहीं सकती, इसी वजह से वो आज वहाँ से वापस चली गई थी, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी इनर डोमेन में जाने वाला हूँ, जब मैं इनर गैलेक्सी में चला जाऊंगा तो वो यहाँ पर आकर तुम्हें मार सकती है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ वहाँ पर जाना पड़ेगा। सू से कहती है मास्टर लिन अब जबकि आप वाकई में बहुत ज्यादा कैपेबल हैं तो फिर मुझे भी आपके साथ ये गैम्बल उठाना पड़ेगा, यानी मुझे ये रिस्क उठाना पड़ेगा। मैं लिंजुई से कहता है तुम्हारी नौकरानी वापस आ चुकी है, चलो अभी यहाँ पर पता चलेगा कौन इस बैट को जीता है, और वैसे भी बैट को जीतने के मुताबिक लॉ के मुताबिक तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। नौकरानी अंदर आती है, वो उसे कहती है तो बताओ नौकरानी क्या हुआ, क्या तुम पैसे लेकर आई हो। लिंजुई इस नौकरानी से कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर इसके सामने वो बात कह सकती हो। तो नौकरानी काफी ज्यादा घबराई होती है, वो उसे कहती है मास्टर मैं 3 शॉप्स के ऊपर गई थी और तीनों शॉप से मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, तो कहते हैं कि हम लोग तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाले। वो लोग कहते हैं कि अगर हम उनको 3 गुना वापस करेंगे तभी वो हमें पैसे देंगे, वरना हमें वो 1 रुपया भी नहीं देने वाले। जिन लोगों ने आपके लिए पैसे दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुल मिलाकर सिर्फ 30 मिलियन ही बनते हैं, इससे ज्यादा कोई भी मुझे पैसे देने को तैयार नहीं हुआ। तो मिस सू से कहती है ठीक है मुझे समझ आ गया, अब तुम वापस जा सकती हो। तो वहाँ से वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस सू से कहती है यंग मास्टर तुमने इस बैट को जीत लिया है तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। बात यहाँ पर आपके 1 बिलियन की, तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टाइम में मैं आपको 1 बिलियन अदा कर पाऊंगी, वो 1 बिलियन मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी लगाकर मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं आपको वापस करूंगी। तुम्हारे लिंजुई से कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब क्योंकि तुम मेरे साथ इनर गैलेक्सी में जाने को तैयार हो गई हो तो ये समझो कि वो 1 बिलियन में तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ, वो तुम रख सकती हो। लिंजुई से कहता जल्दी से अपने इस कासिनो को बेच दो, हम लोग आज रात ही निकलने वाले हैं। इस सोच की बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है तुम्हें तो बहुत ज्यादा जल्दी है, क्या इतनी जल्दी मैं इस कासिनो को बेचकर तुम्हारे साथ जा पाऊंगी। लेकिन साथ ही वो से कहती है तो मास्टर लिन क्या मैं आपसे ये वाली बात जान सकती हूँ कि इनर गैलेक्सी में जाने के बाद आप वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर आपका प्लान क्या है कि जाने के बाद क्या करने वाले हैं। लिंजुई से कहता
कहता है मैं वहाँ पर जाने के बाद लेडी बुद्धि को हराने वाला हूँ, उसको हराने के बाद तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम बुद्धि सेक्टर की नई पैट्रियार्च बन जाओ। सेक्टर तुम्हारा है और तुम्हारा हक है। कहती है सेक्टर मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिंजी से कहता है जल्दी से अपनी वैल्यूएबल आइटम्स को उठा लो, तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। लोकी सेक्टर में तुम्हें आना होगा, वहाँ से हम लोग रात के वक्त निकलेंगे। वो से कहती है ठीक है यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिंजी के वहाँ चले जाने के बाद मिस सू अपनी नौकरानी से कहती है जाओ चैंग जल्दी से जाकर अपनी बाकी की सारी शॉप से राब्ता करो, सभी लोगों से कहो कि हम लोग रेड कासिनो को बेचना चाहते हैं और जो भी इस रेड कासिनो को बेचना चाहता है वो यहाँ पर आकर बैठ करे। कहती है ठीक है मास्टर मैं अभी जाती हूँ। में लोकी सेक्टर का दिखाया जाता है। लोकी सेक्टर में हमारा लिंजी वापस आता है। मियांग से कहती है क्या तुम वाकई में उस लड़की को अपने साथ लेकर इनर डोमेन में जाने वाले हो? वो लड़की तो एम्परर राम तक भी नहीं पहुंची, वो वहाँ पर जाकर तुम्हारी मदद कैसे करेगी? वो बिल्कुल बेकार है, तुम्हें उसको अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे लिंजी से कहता है तुम्हें क्या हुआ, कहीं तुम उस लड़की से जेलस तो नहीं हो रही? वो से कहती है बकवास बंद करो, मैं उस लड़की से जेलस क्यों हो गई? वो एक बहुत ही कमजोर सी लड़की है जबकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत और किंग राम की एक्सपर्ट हूँ। लिंजी से कहता है अगर तुम्हें इस तरह की बातें नहीं सुननी तो फिर इस बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। मियांग उसका बाजू पकड़ लेती है और उसे कहती है अच्छा ठीक है ना, सॉरी मैं तुमसे दोबारा इस तरह की बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है मुझे बताओ कि तुम उस लड़की को अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहते हो? उस लड़की में ऐसा क्या खास है? लिंजी से कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस लड़की में क्या खास है। लिंजी से कहता है चलो मैं यहाँ पर तुम्हें पहली बात बताता हूँ कि मेरा अगला प्लान क्या है। मैं अपने लोकी सेक्टर को इनर डोमेन में लेकर जाने वाला हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला वहाँ पर जाने वाला हूँ, मेरा मतलब यह है कि मैं पूरे के पूरे इनर सेक्टर यानी कि पूरे के पूरे ग्राउंड को ही उठाकर वहाँ पर ले जाऊंगा और इनर सेक्टर में लोकी सेक्टर को इनर डोमेन में जाकर दोबारा से स्टैब्लिश करूंगा। यही बात यहाँ पर उस लड़की की तो वो लड़की बुद्धि सेक्टर के साथ निपटने में मेरी मदद करेगी। तो मियांग से कहती है अगर तुम्हें मदद की जरूरत है क्यों ना तुम हमारे गोस्ट सेक्टर को ज्वाइन कर लो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं न्यू बॉक इस बारे में नहीं बताऊंगी कि तुमने वैंग और यांग की जान ली है। लोग तुम्हारी मदद करेंगे, बुद्धि सेक्टर को हरा देंगे। लिंजी से कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ना कहूँ तो फिर क्या होगा? वो से कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे लिंजी से कहता है यही बात है, इसी वजह से मैं तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता। यही बात यहाँ पर मुझे मारने की, तो मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाए उसके बाद तुम यहाँ पर मुझे मारने के बारे में सोचना, फिलहाल तो तुम इस बारे में सोचो भी मत। लिंजी और मियांग दोनों ही वहाँ से अपने रूम में वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो किंजी और बाकी के सभी लोग वहीं पर होते हैं। वो उसे कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो लोग उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। किंजी से कहती है सेक्टर मास्टर इस वक्त कुछ गेस्ट आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तुम्हारे लिंजी से कहता है उन दोनों बुढ़े खूसट को वहीं पर इंतजार करने दो, मैं उनसे फिलहाल नहीं मिलने वाला। साथ ही किंजी वहाँ पर मियांग की तरफ देखती है और उसे कहती है सेक्टर मास्टर ये लड़की कौन है, हमें इसके बारे में नहीं बताया। तुम्हारे लिंजी से कहता है ये बहुत ज्यादा खास है और एक सीक्रेट है, तुम्हें इसके बारे में आउटर डोमेन में किसी को भी नहीं बताना कि ये कौन है, चाहता कि इसके बारे में खबर फैले। वो से कहती है ठीक है सेक्टर मास्टर इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया जाएगा। लिंजी से कहता है मुझे ये बताओ कि जीजी कहाँ पर है, प्रिंसेस जीजी तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आए? तो किंजी से कहती है वो आई है लेकिन इस वक्त वो होली मेडन्स के साथ है, होली मेडन्स के पैलेस में वहाँ पर उन सभी लोगों को प्रैक्टिस करवा रही है। अगर तुम वहाँ पर जाना चाहो तो वहाँ पर जा सकते हो, बाकी की सारी होली मेडन्स भी वहाँ पर तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगी। उसने कहा था कि वो तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रही है। तो लिंजी कहता है क्या मेरे लिए वो कौन सा गिफ्ट प्रिपेयर कर रही है? लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर देखना ही पड़ेगा कि कौन सा गिफ्ट है। तब के मियांग वहाँ पर जो बातें सुन रही होती है, ये कमीना यहाँ पर एक और औरत की बात कर रहा है, पता नहीं कितनी ज्यादा लड़कियां इसने फंसा रखी हैं, इसलिए तो इसने मेरे गोस्ट सेक्टर को ज्वाइन करने से मना कर दिया क्योंकि यहाँ पर इसके पास बहुत सारी लड़कियां हैं। ये ठरकी कहीं का हमारे सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर रहा। नेक्स्ट सीन में मेडन पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी मेड्स लड़कियां होती हैं, वो सभी लोग पानी में नहा रही होती है और मजे कर रही होती है, जबकि प्रिंसेस जीजी उन सभी लोगों को अजीब अजीब सी पोजीशन सिखा रही होती है। प्रिंसेस जीजी उन सभी को यहाँ पर सेक्स के लिए पोजीशन सिखा रही होती है। प्रिंसेस जीजी वहाँ पर खड़ी होकर उनको बता रही होती है कैसे कैसे तुमने पोज दिखाने हैं। वो लोग भी इसे कह रही होती है क्या हम लोग ऐसे ठीक है? कहती है हाँ तुम लोग बिल्कुल ठीक कर रही हो, ये वाली पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी है। साथ ही उनसे कहती है मुझे और ज्यादा अच्छी अच्छी पोजीशन आती है लेकिन मैं ब्रदर लिन के साथ ही वो अप्लाई करने वाली हूँ। लिंजी भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो और इन सभी लड़कियों के साथ क्या करवा रही हो? उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कभी नहीं कहेंगे। तो फाइनली तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ ही गए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 97 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। शुक्रिया।